दोस्तों अगर मैं बात करूं आज कि आपको अगर करेंसी मार्केट में काम करना है तो करेंसी मार्केट में काम करने से पहले ना कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेना जो आज मैं समझाने वाला हूं वीडियो में। आप सोचते होंगे कि करेंसी मार्केट का मतलब है केवल और केवल हम डॉलर में काम कर रहे हैं, रुपये में काम कर रहे हैं, भाई इस पर क्या फ़र्क पड़ सकता है, दो कंट्री है। बट मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं ना करेंसी की, तो करेंसी का पहले का सिस्टम क्या हुआ करता था, बार्टर सिस्टम, कि भाई तुम अपने टमाटर के बदले मेरे यहाँ पे प्याज ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आज की कंट्री की बात की जाए तो आज ऐसा नहीं चल सकता। ठीक है, सोचो हम इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया से अगर मैं अमेरिका की बात करूं, यूएस से, अगर मुझे यहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीदना है, अमेरिकन प्रोडक्ट, तो मुझे यहाँ पे उनको जो पेमेंट करनी पड़ेगी किस चीज़ में करनी पड़ेगी, जो करेंसी उनके देश में चलती होगी। कौन सी करेंसी चलेगी? डॉलर चलेगी। सेम टू सेम अगर उनको इंडिया से कोई प्रोडक्ट खरीदना है देन उस कंडीशन में क्या करेंगे वो लोग, क्योंकि उनकी करेंसी सब जगह पे एक्सेप्ट की जा रही है। लाइक इंडिया भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, आप हमें ये डॉलर दे दो, हमारे पास डॉलर आ जाएंगे और हम आपको जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए मिल जाएगा। कॉमन सी बात है, व्यापार होता है। सोचो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है, लाइक हम सुबह सुबह सो के उठे, हमें पता लगा कि भाई ऑयल का प्राइस बढ़ गया। तो ऑयल का प्राइस बढ़ गया या घट गया, आम जनता सोचती हो कि अपने पप्पा का क्या जाता है जी, हमको तो 2 लीटर पेट्रोल डलवाना है, 4 लीटर पेट्रोल डलवाना है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। बट बता देना चाहता हूँ, ऑयल के प्राइस से आपके बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा इंपैक्ट करता है। कैसे करता है? सोचो आपके अकाउंट में 10 लाख रुपीज रखे हुए हैं, बहुत अच्छा। ज़्यादा सोचना चाहते हो तो वो भी सोच सकते हो। आपने यहाँ पे बैंक की कॉपी में प्रिंट आउट करा रखा है कि ज़्यादा 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में रखे हैं जी, ये 10 लाख रुपए की वैल्यू है। अब सोचो ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। अब ये ऑयल का प्राइस की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन पहले यहाँ पे कुछ ओपेक की मीटिंग वगैरह हुई है जिसके अंदर वो ऑयल प्रोडक्शन को थोड़ा कम करने की बातें कर रहे हैं। कम करेंगे तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो कॉमन सी बात है हम लोगों को एक्स्ट्रा डॉलर पे करने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा डॉलर पे करने पड़ेंगे मीन्स हमारा जो यूएसडी आईएनआर है, अगर हम यूएसडी आईएनआर को देखेंगे तो भाई ज़्यादा डॉलर पे करने पड़ेंगे, हमारी जेब से ज़्यादा डॉलर बाहर जाएंगे तो कॉमन सी बात है हमारा आईएनआर खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएगा। तो अगर अभी यूएसडी आईएनआर की वैल्यू 80 चल रही है तो हो सकता है वो 81 पे चली जाए। इससे हुआ क्या, आपके जो 10 लाख रुपए अकाउंट में बैठे हुए थे ना पलौथी मार के, बिल्कुल कह सकते हो कि भाई चौधरी बन के बैठे हुए थे जी, हम तो 10 के 10 पूरे हैं। नहीं जी, अब उसकी वैल्यू कम हो गई खुद ब खुद, अगर यहाँ पे वैल्यू गिर रही है। समझो, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हम लोग, जैसे मैं अपनी बात करूँ, हम यूएसडीआरआर में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे यूएसडीआरआर भाई किस चीज़ से कंपेरिजन करके बनता है। अरे भाई तुम्हारे पैसे रखे हैं बैंक में, उन्हीं से बन रहा है ये। समझ रहे हो? आपके पैसों की वैल्यू दिन ब दिन, जब आप सो के उठते हो ना और सोने के लिए जाते हो शाम को, तो सुबह कुछ होती है और शाम को कुछ होती है। अगर आप कंपैरिजन करने बैठोगे तो दिन में 5 से 7 हज़ार रुपए का डिफरेंस दिखाई देगा। अगर आप 10 लाख रुपए का फंड यूज करते हो तो आप कहोगे ऐसा कैसे? भाई परचेजिंग पावर, समझ रहे हो? आज आपको जो चीज़ 100 रुपए की मिल रही है, हो सकता है वो 2 दिन बाद में 102 रुपए की हो जाए। तो उस कंडीशन में आपके जो 10 लाख रुपए की वैल्यू थी ना, वो खुद ब खुद डाउन होना चालू हो जाएगी, आपको पत्ता भी नहीं लगेगा। आपके नाम पर तो 10 लाख की एफडी पड़ी हुई है तो ठीक है, बट अगर वो अकाउंट में पड़ा है ना तो डेली आपके अकाउंट की वैल्यू ऊपर नीचे होती है। इस बात को क्लियर कर लेना। पता कैसे करें कि भाई कितना ऊपर नीचे होगा? तो कॉमन सी बात है, हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इंडिया में जो भी चीज़ें, जैसे हम ऑयल की बात करें तो इंडिया से ऑयल कहीं पैदा तो होता नहीं है, इंडिया में इतने सारे रिजर्व नहीं है। तो कॉमन सी बात आती है, इंडिया को बाहर से ऑयल मंगाना पड़ता है, और मंगाना पड़ता है तो वहाँ पे पेमेंट करनी पड़ती है डॉलर में। अब डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी तो डॉलर खरीदने पड़ेंगे, तभी तो हमारे पास डॉलर होंगे ना पेमेंट करने के लिए उस पर्टिकुलर कंट्री को, जो थर्ड पार्टी, जो हम लोगों को कह सकते हो ऑयल प्रोवाइड कर रही है। तो कॉमन सी बात आ जाती है, तो डॉलर की मांग बढ़ रही है, तो डॉलर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो हम लोगों को ज़्यादा डॉलर खरीदने के लिए, कह सकते हो, ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा। अभी अगर 80 रुपीज़ का $1 आ रहा है, ठीक, देन सोचो वहां पे 82 अगर उसका प्राइस हो जाता है $1 का, तो कॉमन सी बात है आपको ज्यादा डॉलर पे करने पड़े, जिससे आपके साथ में क्या हुआ, आपके रुपए की वैल्यू खुद ब खुद गिरना चालू हो जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम यूएसडीआरआर में काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें इंपैक्ट डालती है, जैसे ऑयल का प्राइस क्या चल रहा है, नेचुरल गैस का प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है, हम कितनी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, कितनी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, उसका क्या रिलेशनशिप है, कितना ज़्यादा इंपोर्ट और कितना कम एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। देन उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नमेंट स्टेबल है या फिर नहीं है। ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद में हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि भाई हमारी जो करेंसी है उसके ऊपर किन किन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि भाई केवल एक ही चीज़ का इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। हमारा जो आरबीआई है वो क्या कर सकता है, केवल और केवल कुछ मदद कर सकता है किस चीज़ के लिए, स्ट्रांग बनाए रखने के लिए, कि भाई कुछ करो, कुछ रोको, गवर्नमेंट की सपोर्ट करो, क्योंकि गवर्नमेंट को अगले साल चुनाव भी है। अगर ऐसा हुआ, सबके पैसे जो जेब में पैसे रखे हैं उनकी वैल्यू खुद ब खुद, डॉलर की वैल्यू गिरती जा रही है, सॉरी रुपये की वैल्यू गिरती जा रही है, तो उस कंडीशन में जो सबके पैसे हैं ना, इंडिया में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हर किसी के पैसे की वैल्यू डेली सुबह कुछ होती है, शाम को कुछ होती है। जो ये चार्ट मूवमेंट करता है ना, ये जो चार्ट मूवमेंट करता है, देखो जैसे अभी चार्ट मूवमेंट किया,
यहाँ पे एक बाय पोजीशन पड़ी हुई थी 20 लॉट के अंदर। ये जो 4800 रुपीज़ का प्रॉफिट बना, पता है कहाँ से बना है? ये आप लोगों की जेब से तो बना है। आपके रुपये की वैल्यू ऊपर नीचे हुई और उसके चक्कर में यहाँ पे मूवमेंट हुई, और मूवमेंट में हम लोगों ने यहाँ पे कैच करके पैसा निकाल लिया और वापस ऑर्डर लगा के मैं फिर बैठ गया कि भाई फिर से ये प्राइस पे आएगा, मैं फिर से इसको बाय कर लूंगा, फिर बाय करके बैठ जाऊंगा, क्योंकि बाय साइड पे मुझे कोई भी दिक्कत आती नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट ना आप लोग भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। समझ रहे हो? देश पे भरोसा, किस चीज़ का भरोसा? भाई हम लोग ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं, हर बंदा सोचता है कि आईफोन हाथ में आ जाए। अरे भाई आईफोन कितने का आता है? उसके लिए हम लोगों को कितना पैसा चुकाना पड़ता है डॉलर में। तो कॉमन सी बात है, हमारे यहाँ से जो डॉलर की वैल्यू है वो खुद ब खुद यहाँ से हम डॉलर में ट्रांजेक्शन तो करेंगे, रुपये में थोड़ा ना चाहते हैं कि आपने 70,000 का आईफोन खरीदा तो 70,000 डायरेक्टली एप्पल की जेब में जाएंगे, नहीं, वो डॉलर में चेंज होंगे। देन चेंज होने के बाद में वो वहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन होगी। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है ना, कि किस तरीके से काम चलता है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम समझना कि भाई काम हो कैसे रहा है, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इसके अंदर गवर्नमेंट बीचम बीच आती है। गवर्नमेंट मीन्स आरबीआई की बात की जाए, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करती है, जो पॉलिसीज क्रिएट करती है। सेकंड पॉइंट पे होते हैं हम लोग, जो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडियन प्रोडक्ट को खरीदना पसंद नहीं करते हैं। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, हो सकता है इंडियन प्रोडक्ट थोड़ा महंगा हो, सिंपल सी बात है, और दूसरी जगह पर एक सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम उसको खरीदना पसंद करते हैं। तो इससे होगा क्या, हमारा इंपोर्ट करने का, लाइक कह सकते हो, जो यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए हमें उस पैसे पे करने पड़ते हैं, वो चार्जेस कह सकते हो हमारे रुपये की वैल्यू को खुद ब खुद डिक्रीज करना चालू कर देता है। इस बात को ध्यान रखना। थर्ड कंडीशन आ जाती है, हमारे यहाँ पे जो देश में लाइक काम करने वाले लोग हैं, जैसे जॉब करने वाले लोग हैं, जॉब करने वाले कुछ खास प्रोडक्ट नहीं बना पाते, कैसा, जो इंडिया से बाहर जा पाए। आप देखोगे हमारे यहाँ पे मैक्सिमम सर्विसेज जो दी जाती है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विस होती है, वो हाँ इंडिया से बाहर जा सकती है, बट मैक्सिमम चीज़ें जो हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर देखा जाए, गवर्नमेंट जॉब हो तो उनकी तो बात ही अनोखी है, वो लोग तो बेचारे अलग ही दुनिया में जीते हैं। बट अगर प्राइवेट जॉब की बात करें तो अगर वो मेहनत कर भी रहे हैं तो कॉमन सी बात है, कुछ इतना बड़ा प्रोडक्ट लाइक अभी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग कि हम इंडिया से बाहर उसको इतनी बड़ी क्वांटिटी में सेल कर पाएं। जैसे कि एप्पल हो गया, कभी भी हम उसके पास भी नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाएंगे? रीज़न बड़ा सिंपल सा है, हमारे यहाँ पे जॉब टाइप की मेंटलिटी, वहाँ पे बिजनेस टाइप की मेंटलिटी है कि बिजनेस करना है। यही कारण है कि वहाँ पे इतने सारे बिजनेस स्टार्ट होते हैं और फेल होते हैं। अभी आपने देखा भी होगा, वहाँ पे एक बैंक भी फेल हुआ, बट उसका कोई खास इंपैक्ट उन लोगों ने अपनी करेंसी पे आने नहीं दिया। सिंपल सी बात है, क्यों नहीं आने दिया? दे नो कि ये चीज़ होती रहेगी। अगर बिजनेस बनाना है, स्टार्टअप का माहौल बना के रखना है, तो ये जो नुकसान होता है इनको सहन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और हमारे यहाँ पर अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता? मैं कहता हूँ गवर्नमेंट तक गिर जाती। सिंपल सी बात है, क्यों गिर जाती? भाई इतना बड़ा स्कैम करवा दिया तुम लोगों ने। वो वहाँ पे स्कैम काउंट करते, बट वहाँ पे वो क्या काउंट कर रहे हैं? वहाँ पे वो काउंट कर रहे हैं कि बिजनेस काउंट हुआ था, और बिजनेस के बाद में यहाँ पर जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आते हैं वो तो देखो निकल के आते ही आते हैं, कॉमन सी बात आ जाती है। तो यहाँ पर जो फैक्टर इंपॉर्टेंट हमें यहाँ देखने के लिए मिले, ऑयल प्राइस को देखने के लिए मिला, तो ऑयल प्राइस को भी हम लोगों को यहाँ पे कंसिडर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप करेंसी मार्केट में काम करना चाह रहे हो तो। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई कितने पैसे लगते हैं, कितने पैसे जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैं बाय कंडीशन बनाता हूँ, तो बाय कंडीशन बनाने की बात की जाए तो पर लॉट मुझे यहाँ पे कितने लग रहे हैं? पर लॉट मुझे केवल यहाँ पे 2000 रुपीज़ लग रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर मैं इसको सेल करना चाहता हूँ तो मुझे कितने यहाँ पे फंड लग रहा है? यहाँ पे सेल करने पे मैं देखूंगा तो यहाँ पे मुझे केवल 1900 रुपीज़ के फंड के अंदर 2000 रुपीज़ के अंदर मैं 10 लॉट को, एक लॉट को यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 10 लॉट ऐड किए तो यहाँ पे टोटल 20,000 के अंदर काम हुआ। अब बात आती है जो ये जैसी ट्रेड डाली गई, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज अभी दोबारा से ट्रेड बन सकती है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पे प्योर। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं 20 लॉट में काम करता हूँ तो 20 लॉट सेल करूंगा तो भी मुझे 40,000 लगे, और अगर मैं 20 लॉट बाय करूंगा तो भी मुझे 40,000 लगे। तो आप खुद समझ सकते हो कि ये जो ट्रेड डली थी, आई थिंक ये फ्राइडे के आसपास डली थी, बाय साइड पे ट्रेड ओपन थी, कॉमन सी बात है, सपोर्ट जोन के पास प्राइस था 82.35 के आसपास। सो उस कंडीशन में बाय पोजीशन पड़ी हुई थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सेल करने के लिए मैं कॉल को सेल करना चाहता था जब ये रेजिस्टेंस जोन पे दिखाई दे, वरना सपोर्ट जोन पे जाने पर मुझे लॉस होता तो मैं वहाँ पे उसको एग्जिट भी कर सकता था। वो बातें मैं वीडियो में बता दूंगा नेक्स्ट। तो यहाँ पे टोटल 40,000 के कह सकते हो इन्वेस्टमेंट के ऊपर टोटल 4800 रुपये का जो प्रॉफिट निकल कर आया, तो ये कम नहीं होता। और ये प्रॉफिट किसकी जेब से आया, मैं फिर बोल देना चाहता हूँ, आप लोगों की जेब से। आपका ही जो रुपया था ना, उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती है डेली, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के कारण। तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि ये जो पैसे हैं कहाँ से आए हैं? भाई आपके ही पास से पैसे ट्रांसफर होकर यहाँ तक आ पाया है। सो आई विश कि छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे, लाइक कह सकते हो कौन कौन सी चीज़ें इंपैक्ट डालती हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हमें देखनी चाहिए। और ये जो न्यूज़ होती है कहाँ पे देखनी चाहिए? फोरेक्स फैक्ट्री, यहाँ पे forex factory.com ये वेबसाइट काउंट होती है, जहाँ पर ये सारी की सारी न्यूज़ का आपको पहले ही पता लग जाता है
किस तरीके से काम किया जाना चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं इस पर स्पेशल एक वीडियो और बना दूंगा, फॉरेक्स फैक्ट्री पे कैसे काम करता है, नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना तो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे पूछ सकता है। ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। ठीक है, इनमें से किसी पे भी आप हाई करके मैसेज कर सकते हो एंड अपना क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो इजीली। इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। डिस्कॉर्ड सर्वर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे जाके आप इजीली चेक कर सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं।